हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएससी मैडम। आई एम प्रगति और आज हम एक बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, आई एम श्योर, और मैं आपके लिए उसको काफी मजेदार बनाऊंगी भी। और हम इसके साथ में टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के साथ में हम रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, जो कि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं इन इकोनॉमीज के से रिलेटेड, सब कंट्रीज अपना अपना एक ग्रुप बना के रखते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें एशियन आएगा, G8, G20, EU दैट इज यूरोपियन यूनियन एंड सार्क। तो ये सम ऑफ द ग्रुप्स है जिसके बारे में हम अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है सोल्यूशन टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, ये भी काफी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी वे में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जो आपको समझने में बहुत आसान होगा और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, इसका गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के साथ। शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज दो चीज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है। पहला बेसिस क्या है कि डेवलपमेंट के बेसिस पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो पहला एक जो हो सकता है वो हो सकता है कि जो कंट्रीज डेवलप्ड है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, वो हो जाती है डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर, वो आती है डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंदर। और एक होती है जो स्टिल डेवलप कर रही है या काफी डेवलप्ड नहीं है, सो इट कैन बी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। इट कैन बी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, तो दो तरीके का, एक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग दो तरीके का इकोनॉमीज हो सकता है। एक हो सकता है डेवलप्ड और एक हो सकता है डेवलपिंग। अब इसमें मतलब क्या है, इसका डिफरेंस क्या है? तो जनरली इसको देखा जाता है ऐसे कि डेवलप्ड इकोनॉमी वो होता है, वो कंट्रीज जो कि जिनका पर कैपिटा इनकम हाई होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जिसमें एवरेज इनकम देखा जाता है पूरे कंट्री का। अगर एवरेज इनकम अगर कंट्री का हाई है तो इसका मतलब क्या होता है कि डेवलप्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे सबके पॉकेट में पैसा है, सब कोई काफी अच्छा अर्न करते हैं, जितना अच्छा अर्न करते हैं उतना अच्छा स्पेंड भी करते हैं, सो दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। तो ये हो जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी। और डेवलपिंग इकोनॉमी क्या हो गया? जिसका पर कैपिटा इनकम या एवरेज सैलरी कम होता है, लो होता है, वो आती है डेवलपिंग या डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्री के अंदर। तो अब ये कैसे जज किया जाता है? जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमी में आ गया यूएसए और हमारा कंट्री डेवलपिंग है, अभी भी ये ग्रो हो रहा है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो मैं आपको रीड आउट करूंगी, आप काफी ध्यान से सुनिएगा। सो इसमें होता है डेवलप्ड इकोनॉमी में होता है हाई पर कैपिटा इनकम, हाई पर कैपिटा इनकम। इसमें होता है लो पर कैपिटा इनकम। इसमें जो होता है डेवलप्ड इकोनॉमी में हम लोग जनरली देखते हैं कि काफी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। क्या होता है? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। हाई पर कैपिटा इनकम, इसमें होता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें होता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, जैसे कि, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे पॉवर्टी कम होता है, लो पॉवर्टी। यहाँ पे हाई पॉवर्टी, काफी पॉवर्टी रहता है। जैसे कि हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो हम बोलते हैं कि हैविंग अ कार इज लाइक लग्जरियस थिंग। पहले के टाइम पे क्या होता था? एसी होना या कार होना, अपना एक बंगलो होना, ये सब चीज लग्जरी में जाता है। ठीक है, बट डेवलप्ड इकोनॉमी में अगर आप यूएस में देखो तो हैविंग अ कार इज अ नेसेसिटी, इट्स नॉर्मल। अगर आपके पास कार नहीं है तो आप पुअर हो, और आपके पास कार है तो आप नॉर्मल हो। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है? आपके पास कार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल हो, नहीं है, नॉट अ वेरी बिग डील। बहुत जनों के पास नहीं है, पर हैविंग अ कार इज लाइक वो हो, उसके पास तो गाड़ी है, देखो ये तो गाड़ी चलाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हमारा पॉवर्टी, उनका पॉवर्टी। उनके पॉवर्टी में गाड़ी नहीं होना गरीबी है, और हमारे पॉवर्टी में गाड़ी नहीं होना कोई बड़ा बात नहीं है। कोई बात नहीं, सबके पास गाड़ी नहीं होता, किसी किसी के पास होता है, दैट इज द थिंग। ठीक है, तो इनमें क्या हो जाता है कि हाई पर, हाँ, तो यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे हाई पॉवर्टी, लो पॉवर्टी होता है, यहाँ पे हाई पॉवर्टी होता है। गरीबी यहाँ ज्यादा देखा जाता है, यहाँ पे गरीबी कम देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तो गरीब भी काफी स्टैंडर्ड वाले मिलते हैं, गिटार बजाते हुए, है ना, कुछ कलाकारी करते हुए। हमारे यहाँ पे, हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे गरीब मिलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी, इनकम में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा रहता है डेवलपिंग कंट्री में। इनइक्वालिटी इन द सेंस कि ऐसे भी लोग हैं जो लोग शायद
200 रुपए कमा रहे हैं सेम कंपनी में, और एक जन है जो शायद 2 लाख कमा रहा है, तो इनकम में जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है हमारे कंट्री में। इधर पे इतना ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं है इनकम में, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कि हायर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है, हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन का ध्यान रख के चीजों को किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, एंड यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए कंट्रोल का काफी ध्यान में रखा जाता है। तो दीज वर सम ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या अंतर है। यहाँ पे अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज मिलता है, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज मिलता है, बट यहाँ पे उतना इतना बेहतर नहीं होता है, उसको अभी भी सुधारने का कोशिश किया जा रहा है। सो डेवलपिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो सकता। यूएसए भी एक टाइम पर डेवलपिंग था, आज डेवलप्ड है, तो वैसे ही इंडिया भी काफी कोशिश कर रहा है। एंड द वे इट्स गोइंग, इतने सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं पहले के मुकाबले, इतने सारे फैसिलिटीज आ गया है कि डेफिनेटली सूनर और लेटर दिस विल ऑल्सो फॉल अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है नेचर ऑफ द इकोनॉमी, किस टाइप का इकोनॉमी है। अलग अलग टाइप, 3 टाइप के अलग अलग इकोनॉमीज होते हैं। एक होता है कैपिटलिज्म वाला, एक होता है सोशलिज्म वाला, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें अच्छा, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं इसको बोलना चाहता है, इसको एज अ होल बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम, इसको एज अ होल बोला जाता है इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल दोज डिवाइसेस एंड इंस्टीट्यूशंस थ्रू विच इकोनॉमिक चॉइसेस आर मेड एंड स्कार्स रिसोर्सेज आर मेड फॉर द पर्पस ऑफ सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। इसका मतलब क्या है, देखा जाता है कि आपके कंट्री में लोगों को क्या चीज का जरूरत है, उसके हिसाब से जो आप हमेशा से मैं बोलते आई हूँ कि स्कैरसिटी रहता है। पीपीसी कर्व जो पिछले बार किए थे उसमें भी मैंने बोला था स्कैरसिटी रहता है। आपके पास 5 ही लकड़ी है, आप जरूर देखिए, पीपीसी कर्व इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर बार हर क्वेश्चन में आपका सरप्राइज टेस्ट हो कि क्लास टेस्ट हो कि यूनिट टेस्ट हो कि हाफ ईयरली हो कि फाइनल हो कि आप 11 में हो कि 12 में हो, पीपीसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास 11 में है तो ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप अभी से बेस क्लियर कर लेंगे। अगर आप आप अगर बड़े क्लासेस में हो या आप क्लास कंप्लीट ग्रेजुएशन कर रहे हो और एनीथिंग, तो आपके लिए अच्छा होगा अगर आप देख लोगे तो आपका रिकॉल हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड थिंग। डू वॉच पीपीसी कर्व, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, सो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला था कि स्कैर्स रहता है, स्कैरसिटी रहता है, हर चीज में लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास में, इसीलिए हम लोगों को हमेशा हर चीज में चॉइस करना पड़ता है। हम ये नहीं बोल सकते हम सब कर सकते हैं, एक चीज से हम लोग 10 चीज बना सकते हैं। कैन वी डू दैट? नो। हमको पता है कि हमारे पास 5 लकड़ी है, तो उस 5 लकड़ी से मेरे को टेबल, चेयर, ये वो सब कुछ बनाना है। दैट्स नॉट पॉसिबल। 5 लकड़ी है, मेरे को डिसाइड करना ही पड़ेगा कि मेरे पास 5 ही लकड़ी है, तो इधर मैं टेबल चेयर बना लूं, या तो मैं बेड बना लूं, या तो मैं अलमीरा बना लूं। सो आई विल हैव टू मेक चॉइसेस। देयर इज स्कैरसिटी। तो इसीलिए आप उन स्कैर्स रिसोर्सेज से क्या बना रहे हो, ताकि ह्यूमन, जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारी कंट्री के लोग हैं, वो लोग सेटिस्फाई हो जाए, वो हो जाता है इकोनॉमिक सिस्टम। वो पूरा सम टोटल ऑफ वो पूरा चीज को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, डिवाइसेस थ्रू विच हम अपना इकोनॉमिक चॉइसेस आर मेड, इकोनॉमिक चॉइसेस करते हैं, और अपना जो स्कैर्स रिसोर्सेज है, जो हम लोग का रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उससे डिसाइड करते हैं कि हमारे कंट्री के लोगों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वही मैं प्रोड्यूस करता हूँ ज्यादा। जब हम लोग पिछले बार पीपीसी कर्व के अकॉर्डिंग बटर एंड गन्स बना रहे थे, तब क्या हुआ था, कभी मैं बटर ज्यादा बना रही हूँ, कभी मैं गन्स ज्यादा बना रही हूँ। ऐसा क्यों? डिपेंडिंग ऑन द वांट, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड दैट वाज कमिंग फ्रॉम माय पॉपुलेशन। सिमिलरली मैं मास्क ज्यादा प्रोड्यूस करूँ या सैनिटाइजर ज्यादा प्रोड्यूस करूँ, या मैं ज्यादा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें, बट अभी के टाइम पे मास्क एंड सैनिटाइजर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो अभी वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वांट्स ऑफ द कंट्री पीपल ये चीज बनाया जाता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। इसको इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। ये 3
पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हो जाता है या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, या तो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब एक कंट्री कौन सा चीज फॉलो करता है, वो एज अ कैपिटलिस्ट रहता है, एज अ सोशलिस्ट, या मिक्स्ड इकोनॉमी। अच्छा, इसमें कैपिटलिस्ट का क्या मतलब है? कैपिटलिस्ट होना मतलब कि आप लोग प्राइवेटली रन करते हो अपना कंपनी, हर चीज प्राइवेट होता है, देयर इज नथिंग गवर्नमेंट रन, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, हर कोई अपना अपना प्राइवेट कंपनी चलाता है, एंड मोस्टली प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से। क्यों? क्योंकि प्राइवेट, हम लोगों को पता है, अगर प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट है, अगर सब कुछ प्राइवेट है तो इसका मतलब क्या है कि मोस्टली प्रॉफिट अर्निंग मोटिव है हमारे कंट्री। नेक्स्ट क्या है? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? जो कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन रहता है, जिसका हर कंपनी, हर कंट्री का एक छोटा से छोटा दुकान से लेकर बड़े से बड़े फैक्ट्री तक सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। तो दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? जहां पे थोड़े से प्राइवेट फर्म्स भी है, प्राइवेट कंपनीज भी है, और साथ में कुछ गवर्नमेंट ओन्ड भी है। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ओन्ड। ठीक है, तो दोनों चीज है। चलो मैं तीनों का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। प्राइवेट में हो गया यूएसए, गवर्नमेंट में हो गया नॉर्थ कोरिया, और प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट में हो गया हम लोग का इंडिया। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट फर्म्स भी है और हमारे यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स भी है। हमारे और रिलायंस, जय जियो, ये प्राइवेट है, और हमारा गवर्नमेंट कंपनीज कौन सा है बता दीजिए। जैसे कि हमारा प्राइवेट बैंक है एक एक्सिस बैंक, और गवर्नमेंट बैंक है एसबीआई। तो दोनों है ना हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब हम मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम प्राइवेट पे भी जाते हैं और गवर्नमेंट भी है, दोनों है हमारे पास फैसिलिटीज। सोशलिज्म मतलब जो नॉर्थ कोरिया है, वहां पे क्या होता है? वहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होता है। आपको जो गवर्नमेंट बना के देगी, आपको वही पहनना पड़ेगा, वही यूज करना पड़ेगा, दैट्स इट। लिमिटेड चॉइसेस होता है कि गवर्नमेंट बना दी, यही जूता अब सारे मेल पहनेंगे, और यही सैंडल सारी लेडीज पहनेंगी, इररिस्पेक्टिव पुअर रिच, डजंट मैटर। जो गरीब है वो भी वही जूता पहन रहा है, जो अमीर है वो भी वही जूता पहन रहा है, क्योंकि इनके पास चॉइस नहीं होता। इनका गवर्नमेंट लिमिटेड चीजें बना देता है, ओनली अकॉर्डिंग टू द नीड। देखो, जब हम लोग का जो गवर्नमेंट फर्म्स है हम लोग के इंडिया में, वो मेनली किस मोटिव से चलती है? जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो प्रॉफिट मोटिव से चलती है, पर जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो वेलफेयर मोटिव से चलती है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो प्रॉफिट मोटिव से चलती है कि हमको तो भाई साहब प्रॉफिट कमाना है, हम लोग वही देंगे जो आपको चाहिए, कस्टमर इज किंग, बट हमको हमारा प्रॉफिट भी देखना है भाई साहब। हाँ, और जो गवर्नमेंट कंपनी है वो क्या देखती है? गवर्नमेंट कंपनी वेलफेयर देखती है। जैसे कि इंडियन रेलवेज आज हमारा जो लोकल ट्रेन्स का प्राइस 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज, नॉट मोर देन दैट, राइट? वाई सो? इतना कम क्यों? क्योंकि वेलफेयर के लिए है। हमारे पार्क्स में या कहीं पे भी चेयर बनाया हुआ है या कुछ बैठने को सीट बनाया हुआ है, तो वहां पे बोला जाता है आप नहीं बैठेंगे, आप बैठिए, ऐसा तो कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सबके लिए बनाया गया है। दैट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, की कोई भी आए, किसी को भी जरूरत हो तो वो वहां पे बैठ सकता है। तो दैट इज जनरली मेड फॉर द वेलफेयर। ऐसा तो नहीं, अगर प्राइवेट का होता तो वो लोग क्या करते? 5 रुपए टिकट दीजिए और बैठ जाइए चेयर पे। दैट वुड हैव प्राइवेट कंपनी डन। व्हाई? क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है, बट गवर्नमेंट को जनरली वेलफेयर करना है। तो हमारे कंट्री में दोनों है कि एक प्रॉफिट अर्निंग कंपनी भी है, भाई जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट कंपनी का भी सामान यूज कर सकता है, उसके पास चॉइसेस खूब होते हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो लोग प्रॉफिट भी खूब कमाते हैं और उतना ही चॉइसेस भी रखते हैं, और जनरली बहुत कुछ आपके पॉकेट में पैसा होने से ही हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है, काफी एक्सट्रीम सिचुएशन होता है। जो गरीब होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए जनरली यूएसए, क्योंकि ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, ऑलरेडी इनके पास काफी पैसा है, सो दे कैन अफोर्ड बीइंग अ प्राइवेट इकोनॉमी। उन लोगों के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना कोई टेंशन वाला बात नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज मनी इन देयर पॉकेट एंड दे कैन अर्न एंड दे कैन स्पेंड। ओके,
यूएस नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, सब कुछ गवर्नमेंट, सब अमीर गरीब सब बराबर है, सब कोई जो गवर्नमेंट जैसे चलाएगी वैसे ही आप लोगों को चलना पड़ेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गया, जहाँ पे प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, गरीबों के लिए भी कुछ न कुछ सुविधा देखा जाता है, और जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी जो हर तरीके के लोगों को टारगेट करके चीजों को बनाती है। सो बेसिकली ये तीन चीज हो गया नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो आता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप का इकोनॉमी हो गया, एक हो गया डेवलप्ड और एक हो गया जो डेवलपिंग, स्टिल डेवलपिंग। सो दैट्स इट। आई गेस कि अब आपको कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, और इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, जैसे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी, इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आई गेस कि क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके अंडर इनका थोड़ा सा फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ये काफी जरूरी होता है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट 2 होने वाला है इसका, उसमें हम लोग इसका थोड़ा बहुत फीचर्स तीनों का, जैसे कि मैंने आपको बेसिक में एक्सप्लेन किया कि कैपिटलिज्म में जनरली प्राइवेट ओन्ड कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज एंड होता है, और सोशलिस्ट में सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का मिक्सचर होता है, दैट इज प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ओन्ड दोनों कंपनीज होते हैं। तो हम लोग इसके बारे में ही, इसकी कुछ फीचर्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कई बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, सो हम पार्ट 2 में वही करेंगे इसमें। ओके, एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से, एंड आपका अगर इससे हेल्प हो पाएगा तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक माय वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, गिव अ थम्स अप, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो पिछले वीडियोस है वो भी आप देखिए, और आने वाले जो वीडियोस है वो क्योंकि इनसे सब जुड़े हुए हैं सारे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 में जैसे इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स आएंगे। पार्ट 3 में वो जो अलग अलग ग्रुप्स के बारे में मैं बात कर रही थी वो बारे में डिस्कस करेंगे। एंड पार्ट 3 में हम लोग जो सोल्यूशंस है, इनसे होने वाले जो प्रॉब्लम्स है, इनसे हम जानेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सो उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी पूछा जाता है एग्जाम में उनमें से, इसीलिए आपको इसके नोटिफिकेशंस कंटिन्यूअस मिलते रहें, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, एंड आई विल रिप्लाई टू इट। थैंक यू so very much, and do give the thumbs up. Thank you.